और खबरें तफसील से 62 दिनों की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का कल से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो जाएगा। कल सुबह नुनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रियों का जत्था मुक़द्दस गुफा के लिए रवाना किए जाएंगे। इस बीच आज सुबह जम्मू यात्री निवास से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले काफिले को रवाना किया था, जो पहलगाम और जिला गांदरबल पहुंच गए हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच अमरनाथ यात्री वादी कश्मीर पहुंच गए हैं। पुरसुकून और पुरअमन यात्रा के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। वाज़ेह कि आज सुबह जम्मू यात्री निवास से निकला यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर में दाखिल हुआ। नवेगा टनल काजीगुंड से कश्मीर में दाखिल होते ही जगह जगह पर यात्रियों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। पुलिस, सिविल इंतजामिया, आवामी नुमाइंदों और आम लोगों ने यात्रियों का गर्मजोशी से वेलकम किया। लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को फूल माले पहनाए और नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। वहीं अमरनाथ यात्रियों में यात्रा को लेकर जबरदस्त जोशो खरोश देखा जा रहा है। कुछ यात्री इससे पहले भी अमरनाथ का दर्शन कर चुके हैं, वहीं कुछ पहली बार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। में श्रद्धा और बर्फानी बाबा के तय आस्था को निछावर करने के लिए बिलाखिर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम पहुंचा है। और पहलगाम वो जगह है जो अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। और हम इस वक्त बिल्कुल फिक्सिंग पॉइंट पर मौजूद है, जो कि पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से थोड़ा पहले ही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद यात्रियों की यहां पर आ चुकी है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर सिक्योरिटी मैकेनिज्म अपनाया गया है और प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के बाद ही यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इन यात्रियों में न सिर्फ मर्द बल्कि महिलाएं भी शामिल है। और हालांकि जो आयु वर्ग है वो पहले ही स्पष्ट कर दिया है प्रशासन ने कि इस आयु के जो यात्री है वो यात्रा के लिए आ सकते हैं। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि यात्रियों में कितना जोश और उत्साह है। और बम बम बोले के नारों के बीच ये लोग अभी जो है अपना सफर जो है वो शुरू किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये फ्रिस्किंग पॉइंट है पहलगाम का, जहां पर ये लोग अभी जमा है और एक प्रॉपर चेक के तहत इनको छोड़ा जा रहा है। और इसके बाद ये लोग जो है नुनवन यात्रा बेस कैंप पहुंच जाएंगे, जहां पर रात्रि विश्राम के बाद सुबह सवेरे ये यात्रियों का पहला जत्था बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा की जानिब रवाना होगा। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं और ये जो है अभी जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। इनके चेहरे पर कोई भी थकान महसूस नहीं हो रही है और ये श्रद्धा और आस्था ही है जो इनको यहाँ तक खींच लाई है। प्रमोद आगरा से 14वीं मेरी यात्रा है। हर साल आता हूँ और इस साल मुझे पहले जत्थे में आया हूँ और पिछले साल भी आया था। तो इस साल कुछ अलग जोश है, आनंद आ रहा है। और जो व्यवस्था है पहले से मुझे अच्छी देखने के लिए मिली है। और आप लोगों का सहयोग है, बाकी बढ़िया अच्छी तरह से कौन चल रहा है। और बाकी आगे की कोई जनाब को पता होगा कैसा है। बहुत अच्छा लगा। आप बताएं नाम अपना, कहाँ से आए? आगरा से आया, जितेंद्र कुमार नाम मेरा है। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, बहुत एकदम एनर्जी भर गया हूँ और पूरा मजा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है बाबा के। इस बार क्या आपने अलग पाया? बहुत अच्छा बात, पहली बार मैं जत्थे में आया हूँ। सफाई बहुत बढ़िया है, सब चीजें बड़े मेंटेन कर रखा था कुछ उन्होंने। मैं जौनपुर से आई हूँ। तो कितना उत्साह और कितना जोश है? जी बिल्कुल, उत्साह और जोश पूरा है बाबा के दर्शन के लिए। बाबा के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं और सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं अच्छी हैं सर, अभी आगे और पता। सुविधाएं बहुत अच्छा लग रहा है। हम अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से, हाँ। तो यात्रियों के लिए क्या मैसेज जो अभी यहाँ नहीं आए? उसके लिए हम बोलते हैं कि वो भी दर्शन कर सके यहाँ का। और बहुत अच्छा लग रहा है इधर और सुविधा भी बहुत अच्छी है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का व्यवहार कैसा लगा? कैसा आपका स्वागत? अच्छा, हमारा तो रोड पर बहुत अच्छा स्वागत किया है। तो वहाँ पे आए थे तब। बिल्कुल अनंतनाग में इनका जो भव्य स्वागत हुआ और आप देख सकते हैं कि साफ इनके चेहरों से झलक रहा है कि किस तरह से इनका स्वागत हुआ और ये लोग कितना खुश है। और ये इस बात को दर्शाता है कि जो अमरनाथ यात्रा है ये न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि जो यहाँ का मजहबी भाईचारा है, जो यहाँ की कश्मीरियत है, उसकी भी ये लगातार ये यात्रा अक्कासी करती आई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह से भरे ये लोग हैं। कल इनको निकलना है यहाँ से पहलगाम से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। न्यूज़ 18 के लिए नुनवन बेस कैंप से फैरोजवानी के साथ मुदस्सिर कादरी। और इसी तरह करते हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी और सरोज कफिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, जिस तरह से जम्मू यात्री निवास से आज लोग पहुंचे हैं, पहलगाम और गांदरबल पहुंच चुके हैं, और इस बार हमने देखा तस्वीरों में, आपने जिस तरह से लोगों से बात की, नौजवानों की एक बड़ी तादाद पुरजोश है और पहले जत्थे में पहली सुबह में वो बाबा भोले का दर्शन करना चाहते हैं। किस तरह का इंतजामिया वहां पर, इंतजामात को लेकर भी काफी सराहना की जा रही है। मुदस्सिर, इंतजामात को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट हैं
और यात्रियों का जोश क्या कुछ कह रहा है इस वक्त। बिल्कुल जिलानी, यात्रियों का जोश जो है वो आपने विजुअल्स में भी देखा कि कितना जोश है, उत्साह है और खुशी का माहौल भी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के मकामी लोग सामने आए हैं आज फिर एक बार, और पहलगाम पहुंचने पर उनका जो है फूलों से खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल किया गया। उसमें बजाते खुद डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन अहमद, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, एसएसपी अनंतनाग और दीगर जो अफसरान थे वो शामिल थे। और इसके अलावा जो स्कूली बच्चे थे उन्होंने फूल निछावर किए इन यात्रियों पर और फूलों से इनका इस्तेमाल किया, जिससे यकीनी तौर पर एक अच्छा जो एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो तजुर्बा इनको हासिल हुआ, तो वो यकीनी तौर पर इनके दिल जीत लिए यहाँ के लोगों ने। और यकीनी तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अब बतौर सफीर, बतौर एम्बेसडर बाहर जाएंगे और यही कश्मीर से जो मैसेज है प्यार, अमन और मोहब्बत का, वो पूरे मुल्क में फैल जाएगा इन यात्रियों के जरिए। और हम इस वक्त नुनवन बेस कैंप के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भी यात्री जो है वो मौजूद है। हालांकि 2 बजे से जो यात्रियों के आने का अमल जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी जो यात्री हैं वो लगातार आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अंदर दाखिल हो रहे हैं बेस कैंप में। और इंतजामात की जहां तक आपने बात की तो इंतजामात इस बार काफी जो है मुख्तलिफ देखने को मिले। हालांकि हर बरस जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज रहती है और जो सबसे ज्यादा जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ के मकामी लोग ही होते हैं और मकामी लोगों के ताउन से एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार इंतजामिया ने जो इंतजामात किए हैं तो वो भी कदरे मुख्तलिफ है। और यहाँ तक कि बेस कैंप के अंदर भी जो है मकामी लोग ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ से जब सुबह पहला जत्था रवाना होगा मुकद्दस गुफा की जानिब, तो रास्ते में भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी मकामी लोग ही होंगे। और इसके लिए जो इंतजामात हैं वो बहम रखे गए हैं पहले ही, और टेंटेजेस या फिर जो अगर ट्रैक की हम बात करेंगे उसको भी वाइडन किया गया। और पहली बार इस दफा जो बीकन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पर काम कर रही है और उन्होंने रोड को, जो ट्रैक को है, मजीद चौड़ा बना दिया है, मजीद वसअत दे दी गई है उसको। और ये कोशिश की जा रही है कि यात्रियों को हर तरह की सहूलियत जो है वो बहम पहुंचाई जाए। और दूसरा जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी गैर मामूली इस बार है और 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको इन प्लेस रखा गया है। RFID चिप बेस्ड जो IDs है उनको मुतारिफ किया गया है। और इसके अलावा जो ड्रोन कैमरा सर्वेलेंस टीमें हैं वो भी जगह जगह पर तैनात है। और यात्रा को ट्रैक करने या यात्रा मूवमेंट या यात्रियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जो है एक अलग मैकेनिज्म अपनाया गया है। RFID चिप बेस्ड जो मैकेनिज्म है वो भी अपनाया गया है। तो कुल मिलाकर इंतजाम जो है वो काफी उसे मुतमईन, इत्मीनान ये जाहिर कर रहे हैं जो यात्री है। और मजीद फिर एक बार हम जानना चाहेंगे इनसे, नाम जानना चाहेंगे आपका और कहां से आप? जी, मैं राजेश नाम है मेरा, आगरा का रहने वाला हूँ, हवाई अड्डे के पास। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आज जो पहलगाम में आज? सर, मेरी यहाँ आने की काफी दिन से बहुत इच्छा थी। भोलेनाथ जी का मैं पुजारी हूँ और मुझे बहुत इच्छा थी आने की, मगर मेरा ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि मुझे किस तरीके से जाना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। फिर मेरे मालूम पड़ा कि एक मेरे मामा के लड़के हैं ये वाले, तो ये पहले आ गए थे। तो मैंने इनसे बोला मुझे वहाँ जाना है अमरनाथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। इन्होंने कहा था कि अगली बार मैं कहीं भी जाऊँगा, कुछ भी कराऊंगा, आपको साथ लेके चलूंगा। तो इन्होंने लोकल लोगों का जो सहयोग मिला इधर हमने देखा, हारों से स्वागत किया गया आपका, तो वो किस तरह से? बहुत बढ़िया लगा हमें पहली बार जब आए थे तो वहाँ रेलवे स्टेशन पे अपने आगरा कैंट पे हमारे मिलने वाले आए थे, वहाँ पे भी हमारा स्वागत किया कि आप इतनी अच्छी जगह जा रहे हो, हम तो नहीं जा पा रहे मगर आप इतनी अच्छी जगह जा रहे हो तो हमारा आपका सहयोग है। फिर वहाँ से यहाँ आए, लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पहली बार जो पहुंच रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। सरोज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सरोज, बेहतरीन इंतजामात के तहत यात्री पहुंच रहे हैं, बाकायदा कल से ये आगाज होगा, लेकिन इंतजामिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरह का जोश और जज्बा और इंतजामात की क्या आप अपडेट दे रहे हैं इंतजामात को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, जैसे अभी हमारे सहयोगी मुदस्सिर भी कह रहे थे कि हर किस्म के इंतजाम जो है इस बार गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। यहाँ पे अपने वीजे से कहेंगे थोड़ा सा पैन करने के लिए हम आपको दिखाएंगे। हम इस वक्त बालतल जो बेस कैंप है उसके एकदम करीब है। जो पहला जत्था है यहाँ पे वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे पहुंचा है। उसका कारण यह है कि उन लोगों को थोड़ा सा डिले हुआ था रास्ते में। आपको यहाँ पे ये भी याद दिला दे कि सोनमर्ग रास्ते में जो जडमो टनल बन रही है अभी, जोजिला टनल जो बन रही है अभी, जिसमें अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि नितिन गडकरी भी आए हुए थे, तो उस टनल का कहीं ना कहीं पे काम चल रहा है।
है, तो कहीं ना कहीं जो वो माइंड ब्लास्टिंग होती है उस वजह से जो ट्रैफिक था वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था, और फिर पूरा रास्ता क्लियर करने के बाद अभी जो है पहला जत्था यहाँ पे बालतल में पहुंचा हुआ है बेस कैंप में। और इंतजामिया के हवाले से अगर हम बात करें तो हम आपको बताएं जिलानी की पिछले 3 हफ्ते से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल है, क्योंकि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है सोनमर्ग, तो डीसी गांधरबल जो है शयमबीर, वो पिछले 3 हफ्ते से लगातार जो यहाँ के बीडीसीज है या यहाँ के डीडीसीज हैं या जितने भी यहाँ पे आरएनबी के लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे थे ताकि कोई भी डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे ना रहें। और जत्था जो है जैसा हमने अभी आपसे कहा यहाँ पहुंचा है, और यहाँ पे आपको बता दें कि सोनमर्ग के जो यहाँ पे आप बताएं यात्रा के लिए जो बाबा भोले अमरनाथ की जो यहाँ से डिस्टेंस है वो करीबन 15 किलोमीटर की है। तो कोई भी जो भी यात्री इस वक्त आ रहे हैं वो इस वक्त जा सकते हैं ऊपर। मतलब अगर कल जो ही 5 बजे स्टार्ट होगा यहाँ से जत्था, तो वो दिन में ही जाके दिन में ही वापस आ सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो टेरेन है, जो आप कह लीजिए जो यहाँ से चढ़ाई है वो उतनी मुश्किल नहीं है, और उसकी जो डिस्टेंस है कंपेयर टू पहलगाम वो बहुत कम है। जी जिलानी जी, शुक्रिया बहुत बहुत सरोज और मुदस्सिर आप दोनों का। बहरहाल न्यूज 18 JKLH पर अमरनाथ यात्रा को लेकर आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। देखते रहें JKLH। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अनंतनाग में भी अमरनाथ यात्रियों का जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को फूल माले पहनाए और नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। वहीं अमरनाथ यात्रियों में यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश खरोश देखा गया। कुछ यात्री इससे पहले भी अमरनाथ का दर्शन कर चुके हैं, वहीं कुछ पहली बार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जिला बांडीपुरा के शादीपुरा में इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों ने भी अमरनाथ यात्रा के पहले काफिले का इस्तकबाल किया। इस दौरान बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी में कायम यात्रा ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे का वालिहाना खैर मकदम किया गया। यात्रियों का बाकायदा इस्तकबाल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने किया। उनके साथ इस मौके पर दीगर सब जिला सतह के अफसरान के अलावा मकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर डीसी अवैस ने कहा कि इंतजामिया ने यात्रा के लिए तमाम तर बेहतर इंतजाम कर रखे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि यात्रा पुरअमन और खुशगवार तरीके से मुनक्किद होगी। फर्स्ट जो यहाँ आज ग्रुप पूछा यात्रा का जो आज बातली के लिए रवाना हुआ, तो लोगों ने काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट किया उनका वेलकम करने के लिए। तो इसमें एक ही चीज़ हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भाईचारा पहले था वो कायम रहे, और इसमें आज हमें वो सामने भी आया कि लोगों ने किस तरह से इस्तकबाल किया, और ख़ासकर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कितना इंतज़ाम उनके लिए किया। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आज जो यात्रा स्टार्ट हुआ हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा मुल्क जाना जाता है भाईचारे के लिए, आज वो कायम है कि आज लोगों ने फिर इसमें इनको अच्छी तरह से यहाँ पे वेलकम किया, और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया कि वेलकम के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो कश्मीर की जो हालात है पूरा मन हो रही है और कश्मीर फिर खुशहाली की ओर जा रहा है। हमारा जो बालताल का बैच था ये यहाँ से गुजरा है और स्मूथली बांडीपुरा जुरिस्डिक्शन को क्रॉस किया है, और सुंबल शादीपुरा जो हमारा कैंप है इसको भी क्रॉस किया है। आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट्स तो हमारे पूरे मुकम्मल हैं, पूरे तरीके से यहाँ पे जो जो सुविधाएं रखनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे हैं, और हमें जो मौका मिल गया इंटरेक्शन करने का उसमें ये भी पता चला कि कितने ज़्यादा खुश हैं यात्री इंतज़ामात के साथ, जो पिछले इंतज़ामात भी वो देखते आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जैसे ही यहाँ पे पहला बैच रुकता है तो हम अपनी बेस्ट सर्विसेज जो है उनको दे पाएंगे। हमारे यहाँ पे जो रुकने की सर्विसेज है और लंगर है, ये सारा कुछ इस बार बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। लेकिन लोकल नागरिक में बहुत ज़्यादा जोश था वेलकम करने के लिए, और वो सुबह से तैयार थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का कल से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो जाएगा। इससे कबल आज सुबह सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला काफिला जम्मू से कश्मीर की जानिब रवाना किया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहले जत्थे में 3488 यात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गए। वहीं कल सुबह फिर अमरनाथ यात्रियों का काफिला पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा। इस बार यात्रा का देखो आप ही देख सकते हैं, बहुत ही उत्साह उमंग के साथ में यात्रा होगी। भोलेनाथ की कृपा सभी पे बनी रहे। हम चाहते पूरे देशवासी पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हमें लग रहा है यात्रा 65 दिन की कर रही है, श्रद्धालु बहुत आएंगे। पिछली बार की जो 3-4 लाख आए थे, इस बार लगता है कि 5-7 लाख श्रद्धालु रहेंगे, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन ला पावे, और साइन बोर्ड के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। यात्रा का आनंद बहुत अलग ही रहेगा इस बार, क्योंकि बर्फबारी बहुत बढ़िया है वहाँ पर, और देखा जाए तो श्रद्धालु भी बहुत उत्साह है इस बार जाने के लिए। अब देखो जो बाबा की मर्जी। बहुत उत्साह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं,
यहाँ की प्रशासन बहुत बढ़िया है और हम लोगों को सही व्यवस्था मिल रही है यहाँ से, और चाहते हैं कि हर साल आए हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अरे यात्रा तो बहुत अच्छा सफलमय हो रहा है, हम लोग का यही कहना चाहेंगे। और यहाँ के जो आरपीएफ और आर्मी, उनका हम लोग सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि उनका सुरक्षा हम लोग का बेस्ट सुरक्षा है। ये मेरी पहली यात्रा है, बट बहुत एक्साइटेड हूँ। सुना है बहुत काफी टफ है। हमारा रजिस्ट्रेशन बालटाल से हुआ है और सुबह करीबन सुबह जत्था पहुंचेगा, उसके बाद देखते हैं कि वहाँ ऊपर पैदल पहुंच पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले जत्थे में हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा उत्साह है, बाबा से मिलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। 11 से आ रहे हैं और हमेशा पहले जत्थे में ही आए हैं, हमें पहले जत्थे में ही आना होता है। हमें होता है अगर इससे पहले मौका मिल जाए हम तब भी आ सकते हैं, मतलब बस पहले जत्थे में आना होता है। बहुत उत्साह है, भाग्यशाली है हम बाबा के दर्शन के पहले जत्थे में हमें मौका मिला। हम ये कहेंगे कि हम बहुत भाग्यशाली है कि जो पहले जत्थे में आ रहे हैं। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इंतजाम है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, खौफ नाम की कोई चीज नहीं है, एकदम से उत्साह है कि हम भोले बाबा के यहाँ जाके दर्शन करेंगे। और पहले जत्थे में जो शामिल हो रहे हैं, भोले बाबा को भी हम नमस्कार करते हैं और मैसेज देना चाहेंगे कि आप सभी आइए और भोले बाबा के दर्शन कीजिए। देखिए गवर्नमेंट ने कितने अच्छे इंतजाम किए हैं। और इस मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर भट्ट, पहला जत्था रवाना हुआ है। समीर, दूसरे जत्थे की भी तैयारी चल रही है, लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के इंतजाम आज देखने को मिले? क्योंकि पहले जत्थे को जिस तरह से रवाना किया गया, बहुत ही भव्य तरीके से इनका इस्तकबाल किया, उनको रवाना किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, और अब दूसरे जत्थे की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल जिलानी, मैं आपको विजुअल्स में ही दिखाऊंगा। दूसरे जत्थे के जो यात्री हैं वो अब धीरे धीरे अब सुबह से ही लगातार आना शुरू हो गए थे। बीच में बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश की में भी ये यात्री जो है लगातार यहाँ आना शुरू हो गए और अब यात्री निवास की तरफ अंदर दाखिल हो रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं यात्री कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि इनको एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत इनको बहुत टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है और फिर चेकिंग उनकी होती है प्रॉपरली, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब अंदर यात्री निवास में ये विश्राम करेंगे रात को। और इनमें से ज्यादातर लोगों को कल सेकंड बैच में यहाँ से यात्री निवास से निकलना है और फर्स्ट बैच के जो यात्री हैं वो आज शाम को पहुंच गए। सेकंड बैच के यात्री और थर्ड बैच के यात्री ये लोग हैं जो इस वक्त आप बम बम बोले के नगाड़ों के साथ जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे क्या क्या कहेंगे। आपका नाम? वेस्ट बंगाल, मालदा। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद। आप कल जा रहे हैं? कल जा रहे हैं, फर्स्ट यात्रा के में। आप पहली बार जा रहे हो? नहीं, दूसरा बार ये लेके बाबा बर्फानी के मंदिर। आएंगे? बहुत अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था है जम्मू कश्मीर का। बहुत धन। आपका नाम? हम योगेश भाई जरीवाला, सूरत से है, हम गुजरात से है। पहली बार जा रहे? नहीं, हम 15 साल आ सक चुके हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आज ज्यादा आपने देखा, पहली बार भी आप आए हैं लेकिन ज्यादा रस ज्यादा, आज ज्यादा रस है, आज पहला दिन है और रस ज्यादा है। और मेरा बुकिंग भी पहली तारीख का है, दर्शन का बुकिंग भी पहली तारीख का है। हम सूरत, हाँ। आप ये कहेंगे, आप ये मुझे बताइए कि जब भी आप यात्रा करने के लिए जाते कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था भी है, पूरी तरह से फुल फैसिलिटी में जाते हैं, व्यवस्था भी बहुत अच्छी रहती है। तो आपका नाम? जिग्नेश मैसूरिया। आप भी गुजरात से? हाँ, गुजरात से। कितनी बार गए हो? मैं 20 साल के पहले गया था, अभी 20 साल के बाद। तो 20 साल पहले और आज की में कितना बहुत फर्क है। पहले तो रजिस्ट्रेशन का भी कुछ ऐसा नहीं था, अभी रजिस्ट्रेशन करके अच्छी तरह से जाने देते हैं, सुविधा भी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। क्या क्या और बदला है तब से आपको लगता है? और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पहले से अच्छी तरह से अभी चल रही है और व्यवस्था बहुत अच्छी की है। ये बसों की व्यवस्था भी अच्छी है कि अपने को सिक्योरिटी के साथ वहाँ पहुँचाती है। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी का इन्होंने 20 साल पहले यात्रा की है और अब 20 साल के बाद ये दोबारा आए हैं और सिक्योरिटी की इन्होंने बात की। और आप देख सकते हैं जो गाड़ियां यहाँ यात्री निवास में आती हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, इनको एक सिक्योरिटी ग्रिड से निकलना पड़ता है और 3 पॉइंट से यहाँ सिक्योरिटी के और इस सिक्योरिटी पॉइंट्स पे, तीनों पॉइंट्स में गुजरने के लिए इनको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है और यात्रियों को, क्योंकि इनको लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मजबूरी सरकार की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, क्योंकि जहाँ ये सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात होती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। और अब यात्रियों की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं जो यात्री हैं, आप कैमरामैन दिखाएंगे, जहाँ जहाँ नजर जाएगी आपको यात्री दिखेंगे आपको।
कोने कोने से, जिस तरह से मैंने कहा, और सुबह से ही इवन की इनफैक्ट कल सुबह से ही हम ये देख रहे हैं, ये नज़ारा, ये जो दृश्य है ये कल सुबह से ही है। और आज भी सुबह जब यात्री निकले थे आपने देखा खुद कि कितना ज़बरदस्त उत्साह और उनमें जज्बा था। और जो यात्री आज पहुंचे हैं बालतल और पहलगाम, अब ये यात्री सुबह निकलने वाले हैं इनमें से ज़्यादातर, और अपना जो दिखा रहे हैं अपनी पर्चियां, अपनी रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने की है उसकी स्लिप्स दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अपने अपना नाम क्या? लक्ष्मी चंद। आप कल जा रहे हैं? हाँ यस। कहाँ से आए हो आप? हम फिरोजाबाद से आए हैं। पहली बार से जा? पहली बार जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपको तो इंतजार करना पड़ा? नहीं, कोई शिकायत? कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बिल्कुल समीर, लोगों को इस बार चुनाया लगा कि सरकार का पूरा फोकस है कि सिक्योरिटी और सलामती के साथ लोग इस यात्रा को पूरा करें, और लोगों में जो जज्बा आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल नौजवान भी उसमें बड़े जोश खरोश के साथ शामिल हो रहे हैं। और कल जो है दूसरा जत्था रवाना होगा, जैसा कि बाकायदा कल से यात्रा शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कब्जे की मांग की। सोनावारी में डूबने की घटनाओं में कुछ बच्चों की मौत के बाद बांदीपुरा जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। जिला प्रशासन ने जनता से झेलम नदी और अन्य नदियों में प्रवेश करने से परहेज करने की अपील की। सुक्खू सरकार ने किए बड़े प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस और 9 एचएएस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के आदेश। सरसों के तेल के बाद अब रिफाइंड भी मिलेगा सस्ता, सुक्खू सरकार ने दी सौगात। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 104 रुपए लीटर मिलेगा रिफाइंड। एनएफएसए लाभार्थियों को 8 रुपए और एपीएल परिवारों को 13 रुपए सस्ता मिलेगा तेल। ऊना में नशा मुक्त अभियान का आगाज हरोली विधानसभा क्षेत्र से हुआ। In this endeavor, NALSA has operationalized under trial review committees across all districts in India to periodically monitor delivery of legal aid to under trial prisoners. Through such initiatives, we need to guarantee that no person is left behind in their pursuit of access to justice. Another reason why many citizens in India distrust legal institutions is complex legal processes and judicial delay. To tackle this problem, legal services institutions should encourage people to use alternative dispute resolution mechanisms to settle their disputes. By providing quick and effective remedies, ADR mechanisms can help preserve the confidence of people in the justice delivery system. In this year, until June alone, the National Lok Adalat has successfully disposed of more than 3.6 crore cases. Undoubtedly, ADR mechanisms play an important role in providing equal access to justice. So the large number of High Court Chief Justices present here, there is one aspect which I must emphasize, which is the need for us to re-engineer our rules. Our rules were designed when summons were served on horseback and camels. Those rules are not relevant for the times in which we live. But we have to re-engineer our rules, whether it is in the form of our civil manuals, the criminal manuals, to make them more relevant to our times, flexible, in ease of application. Before I conclude, let me just highlight one facet. Our judiciary is generally known by the decisions which we deliver, or sometimes the decisions which we don't. We are also known by the delays in the judicial process. But very little is known about the work which is done in the back offices of the Indian judiciary. And it is important that we highlight the work which is done in the back offices of the Indian judiciary as well, because that is the spine of our judiciary. So let me give you just a few statistics before I bore you for the evening. The e-TAL website, which is really the central functioning point of the e-court services, recorded 2.45 billion transactions, billion, I'm not saying million, billion transactions in 2020, 3.20 billion e-transactions in 2021, 3.26 billion transactions in 2022, and over 1.3 billion transactions between 1st of January 23 to 27th of June 2023. E-court services have reached out to 13.91 billion e-transactions since the inauguration of the website in March 2013. In 2023 alone,
Up to 27th of June 23, for which I have data, 63.8 million text messages, SMSs, were sent to citizens as part of our e-court services at the rate of 3,60,000 per day. More than 15 million downloads have taken place on our mobile app as of 26 June 2023. We have an automated emailing service which we provide to citizens. In 2023, up to 27th of June 2023, 61.3 million emails have been sent to litigants across India at the average daily rate of 3,46,000. These are the figures of the work which is going on in the Indian judiciary, which is never noticed when people speak about delays in the judicial process. I think it is important that we market ourselves for the nation to know the kind of work which is being done in order to understand the seriousness with which the common citizens' problems are attended to by the legal institutions within the country. Thus, in conclusion, I would like to thank all the office bearers, members, lawyers, paralegal volunteers for striving to make the constitutional goal of social justice a reality. But we still have a lot of work cut out for us to ensure that opportunities of securing justice are equally available to every individual in our society. We still face many institutional and societal challenges in reaching out to people and providing them competent legal aid. I'm sure that these and many such similar issues will be a subject matter of discussion for the technical sessions which are scheduled tomorrow. I'm confident that we will make प्रयास नज़ारा देख रहे थे SKICC श्रीनगर में, जहां पर ऑल इंडिया सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग का इफ्तिताह किया CJI डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के गेटवे लखनपुर पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फर्जी मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक तकरीबन 150 लोगों का फर्जी रजिस्ट्रेशन सामने आ चुका है। SSP कठुआ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। SAP कठुआ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हमारे साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कागज़ बना के दिए थे वो सही नहीं है। हम 100-150 आदमी हैं जो बसों के साथ बसें हैं हमारे साथ, और हम यात्रा करने आए अमरनाथ की यात्रा करने आए हैं, कागज़ हमारे सही नहीं है। उस वजह से हमें परेशानी हो रही है, हमारे को दिक्कत हो रही बड़ी। हमें जाने नहीं दे रहे। वहाँ 45 बस में 45 3 बसें हमारी। तो क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट ने कहा हम यात्रा करने आए तो यात्रा दर्शन करके जाएं, हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से। से आया हूँ। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है सर, हमारे को रजिस्ट्रेशन सही नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन सही ना मिलने की वजह से हमारे को आगे पूरी यात्रा में दिक्कत रहेगी सर। हम लोग आगे बहुत परेशान होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सहायता की जाए। मेरे साथ पूरे परिवार जुड़ा हुआ है, 45 लोग हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं हमारे को यात्रा। कुछ मामले आए हैं, सुबह 19 थे और अभी 45 है हमको। इस पे कुछ लोगों ने अपने एजेंट्स के थ्रू की होती है, रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, तो वो काफ़ी मामले आ रहे हैं। दिल्ली से 2 ग्रुप्स का तो हुआ है, जिसपे जब ये परमिट नंबर का मैच किया जाता है तो वो पाया जा रहा है कि फेक है। फिर भी हमने अपनी वो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए खुद जाके देखा है कि कई बार कहीं एंट्री गलती मैनुअली उस वजह से तो नहीं हुआ है। बट वो जो पाए गए हैं तो उन्होंने माना है कि हमने गाड़ियों की बुकिंग सारी ट्रैवल एजेंसी करते हैं, तो उन्होंने यात्रा के हमें दे दी। हाँ, इस पर इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का मसला है, और इस पर हम जो भी इस पर लीगल कार्रवाई है वो करेंगे। और कंसर्न जैसे 2 केसेस दिल्ली के आए हैं तो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म। तो यात्रियों को क्या सर सुजेस्ट किया गया? यात्रियों को ये किया गया है कि यात्रियों को तो सुविधा नहीं होनी चाहिए, तो वो जम्मू कश्मीर घूम सकते हैं एज ए टूरिस्ट, मगर यात्रा के लिए उनको जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहाँ जाएं, और जिस डेट की बुकिंग है उस डेट भी अगर उनके प्रोग्राम में फॉल करता है तो वो करवाएं। उधर कल भी जिला इंतजामिया सांबा ने अमरनाथ यात्रा के लिए जाली रजिस्ट्रेशन का पर्दाफाश किया था। मुजफ्फरनगर से निकलने वाली 68 यात्रियों को ले जाने वाली 2 बसों ने श्री चेची माता मंदिर में EKYC के तस्दीक और RFID कार्ड हासिल करने के लिए रुकी। सांबा की टीम की तस्दीक पर यह पाया गया कि ज्यादातर यात्रियों की यात्रा परमिट में छेड़छाड़ की गई थी। यात्रियों और ड्राइवरों से मजीद पूछगछ पर यह इंकशाफ हुआ कि इन मुसाफिरों ने राहुल भारद्वाज नामी शख्स को फी का 7,000 रुपए देकर परमिट हासिल किए थे। पुलिस ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तमाम यात्रियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने मुस्तनद यात्रा परमिट और आधार कार्ड साथ रखें।
कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। राजौरी में जंगली जानवर ने मवेशियों के शेड पर हमला करके 6 जानवरों को मार दिया है और यह वाकया जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पेश आया, जिसके बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया है। मकामी लोगों ने बताया कि दरमियानी रात राजकुमार के मवेशियों के शेड पर एक जंगली जानवर ने हमला करके 6 जानवरों और मुर्गों को मार डाला, जिनमें बकरी और भेड़ भी शामिल थे। आज सुबह मकामी लोगों को इस वाकये की इतला मिलने के फौरन बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया और हर किसी ने इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी के खौफ से घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी। लवाकीन ने जिले इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। इस मेरे भाई ने बहुत नुकसान होया, मेरे हाथ बख देखे हो, इसने बहुत नुकसान होया, इसको नहीं बर्दाश्त कर सकने। साढ़े बच्चियों ने खतरा है, साढ़े बुजुर्ग उन्होंने खतरा है। राती बाहर हमने बंदे मार देंगे, जानवर कोई ऐसा आया, इन्होंने दरवाजे ने पीछे पहाड़ियां सटियां, खिड़कियां बहुत बंद की गई, लेकिन अस आए सवेरा एक हाल के बंद दरवास पटास प्यास कट्ठे हुए हैं, इन्होंने बहुत नुकसान होया है। सुनकर के सिंगरा गांव में ट्रांसमिशन लाइन जमींदारों की जमीन पर लगाने के खिलाफ लोग जमा हुए। लोगों का कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन जमींदारों की जमीन पर देने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने यूटी इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि सरकारी जमीन पर ट्रांसमिशन लाइन लगाई जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ngachas yogos mana tanchumin der ngachas public de ngachas ma tanchumin chana already public de ngatan taspat ki ngatis na dasas ngati st land po ngachi pura ngachi azuko 9 kilizot 20 kilizot de land po parkai sapat ngachas pura ngachi thari land azuko 9 kilizot se parkai sapo dasas transplantation land po ngachas kabhi bhi ngachas ngacha bardaj met ki kabhi bhi ngachas ngachi sakyat ka focha min state land po sabse badhiya yot sabse easy yot देखो खुद सर्वे बस है, देखो खुद नाता जस्पिन की ये बहुत सक्सेसफुल है ये एरिया। आज 2 बजे वो लोग यहाँ पे पहुँचा, फिर ये लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन लैंड जो है वो गांव से ही देना है, लिहाजा हम देना नहीं है, हमें जो पहले सर्वे किया था उसी सर्वे पे हम रखना है। 1 साल पहले 2022 से अनुक्ति इशू बिंखा नहीं निरा बिंग से ngacha SDM ऑफिस लसों से मीटिंग बस से खुंग खुंती टीम तेते ngacha साइड इसका सर्वे बचुस्पिन दिस साइड इसका सर्वे बस से कि अपना खोज लास्ट या ने का जमींदारी लैंड के बिल्कुल टच मिशा जब से ने अनु सर्वे बसों का नहीं ngacha देश आप दिखा ngacha चुप चुप ngachi सारा दारल तनायरस ngaते सारा तना का तो ngaता चिकोना दी ऑलरेडी हाईवे जाते हैं उसे जमींदार खचेगा दरिंदा तो हमें जगह में निस्पों आता पता 2021-22 से फ्लड से हाँ जिंग बत बुगांग मध्य कब से जमींदारी और दारे इन संगता एलआर दो कोर्स पर नियमा खिमो होना का तो या छरपे की होना का तो ngata शोरबा ता देगस नाने ngati एसटी लाइन बोलतो जरस ngati मना यूल स्किल इस्ता से और परका जिसा को के यो दो जबरदस्ती एसडी में थ्रू को जबरदस्ती किस करने ngachas matang मार के अपना ngachang गामा खोज बुलाए बस खेरे खिंतार के अपना मेरा बचन पुलिस ताचिन फलास ताचिन बिजदान ताचिन जंचिक जबरदस्ती से बस खेरेन डायरेक्ट ngacha जरिन ट्रांसमिशन लाइन पु को दिरी यो से को सर्दी का से ठेकेदार हो सिन ठेकेदार हो से को ngacha दी पेस ताचिन ngacha तुंग जरिन सु लेकिन ngacha एसडीएम ऑफिस जन खेरे ngacha को नंबर को इंजीनियर उन ngacha मोहिदा सो से को अना गेन नगेन स्टाचा बस न दिरी को यानी ngaते पब्लिक लॉलीपॉप स्तन बचोला ngacha खिंते पेस्टेन जरिन डायरेक्ट को ठेकेदार को दी पे फुत ताचिन सु देवला ngacha कभी भी जमींदार एक्सेप्ट मनमेत अच्छी जी प्रेयुल पोखरा मना दरिया एकना रियू छापा मना 400-500 फुट चंबत पमन पल पियोद मत देन बिजली लेन ना हेवे नि सोचत हेवे जे को समाता सो दे दरिया सुरस हेवे जे पुराना जे प्रजाम बंदवासी सोचे देन री छाने जत दे बावजू हा दरे ट्रांसप्लांटेशन दे लेन पो यंग दी देन यूलिस देन दरे जेनो हालांकि कोई सर्विस बासी इनको गांशम में देन चंगा जी री जत देर यू मना गरी आबादन बिल्कुल मन आराम नहीं हम वो जिस भी चलना चाहूँ गा मिशन गिरी चलना आराम नहीं हम बोले चल तो सयत वो ये उसमें प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम जो पीछे आगे यो नारी ना हर सों दवा खजन सर और जो इधर ना ब्रक्ष यो नारी ना म्यान चाहिए नारी ना उस वक्त अलग बात है यहाँ दिरी ना अर्जुन के चलो देर के चले दो इतना मुश्किलात है जिस तरह से उन्होंने टावर बनाया किस तरह से तार खींचाया था किस तरह से तार मतलब लगाया अपने आप को हम लोग को देखने से ये परेशान होते हैं लेकिन ये इतना आराम होते हुए जबरदस्ती करते हैं पब्लिक को तंग करता है कि नीचे से देने चले वह नीचे से देखो ना मंदवासी भाई आबादी जगह है इधर से क्यों उधर आपको फर्स्ट क्लास उधर से हमारे पब्लिक साथ दे रहे हैं आपको उधर से सर्विस करने दे दिया आप लोगों ने बल्ला एग्री करके चले गया आज आप लोगों को फिर नीचे से देने के लिए वो होता है ये देखो ने नीचे से अगर आपको लेन
देने का जगह नहीं हो तो वो अलग बात है। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल एग्री नहीं है इसमें। जिला बारामूला के बाबा ऋषि के करीब चंदोसा के शरन्स फॉल में फिसलकर एक नौजवान हलाक हो गया है। पोस्टना क्रेरी के रहने वाले 23 साल जावेद अहमद गनाई शरन्स फॉल यानी आबशार में सैर तफरी की गर्ज से गए हुए थे, जहां ये फिसल कर गिरे। पानी से निकालकर नौजवान को करीबी टंगमर्ग अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। आबाई गांव जावेद अहमद की लाश पहुंचने पर इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। उधर लोगों ने इंतजामिया से शरन्स फॉल में जाने पर पाबंदी आयद करने की अपील की है और वालिदैन से अपने बच्चों पर निगाह रखने की अपील की गई है। बाबतर यह चीज का सुबह बान बजन तमिस घर चाय तो असल पे बाजबत पे सान बचन सत वथान बेवान अस मे चाय दोपन ना बहम योर वल चाय बह पत ये द्राव मज गई 12 बजे तो 17 मिनट गई 12 बजे 17 मिनट मज गई क्रेक पतम कि बच्चस गो आबस तमाम गुजारिश करान कि अख तो पे बचन हद बे मत तुल पन बच मत तुल मत रो और कह बेस गवर्नमेंटस तक ये अपील करान कि यह करो अत बंद क्या कह वाक़ ग सब सर ब्या वाक़ क्या तमाम रोज खुश खबर कि अजा पन पन बच कि वही बच मोल बिचार मजूर दो करान पकान अमि सत पकान अमिस लड़कस नर सर खानदर तुम वो नतीज का हमल पे वोत कि यह लड़को जनाब अली शाह गो यह खुदा सवाल क्या यतान दार अम सलिस मगर तमाम कर गुजारिश कि तमाम गई अतोर गई ब्रोह गन कहें क्या बच्चे गर मा अकिस मलिस माज गलती लकुट बच्चे 12 वोर 14 वोर बच्चे यह कर कमिस तुलान दिवान अमिस बच्चस पन्ने स्कूटी क्या दिवान गाड़ी नत दिवान यह क्या अम चीज गन कह बस गुजारिश कर सारे पेरेंटन हमेशा ईद सर वुचान पत फेसबुक या कह चैनल वुचान या सान बच्चन एक्सीडेंट या वुचान कि सान बच्चे आबस मज घर गमत और बस गुजारिश कर तमाम J&K के यम मल बह गुजारिश कर मत दी तो पे बच्चन ईज हंदन दोहन खास कर ईज हंदन दोहन मत दी तो कुछ जाए गि कहें अमरो तो पे घर मज। औकाफ ईदगाह पटन ने ईद की नमाज के दौरान बारामूला पुलिस की जानब से इंसदाद मनशियात मुहिम को सराहते हुए पुलिस को ताउन देने की अपील की। नमाज ईद के इज्तिमा पर औकाफ ईदगाह पटन ने पुलिस के काम को सराहा और उन्होंने मनशियात की इस लत को ख़त्म करने में पुलिस का साथ देने की बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि पटन के अवाम मनशियात को ख़त्म करने के लिए पुलिस के साथ हैं। बारामूला पुलिस ने औकाफ ईदगाह पटन का ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। इसमें लिखा है कि आपकी हौसला अफजाई और ताउन हमारी ताकत है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो मनशियात के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SHO साहब DSP साहब SSP बारामूला खास तौर पर इन शुक्रिया अदा कर अकिस अहम चीजस मज बड़े असर पेश करनी वबा फैलामुत पटनस अंदर यानी ड्रग्स इन भरपूर कोशिश अमे अलावा तवका करान इन जरूरत कर ताकि यह वबा यह बेहतरी पटन तहसील मज खत्म ग इंशाअल्लाह कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाह का दौरा किया। उन्होंने LOC के करीब रहने वाली खवातीन के मसाइल जानने की कोशिश की। उन्होंने खवातीन के जायज मुतालबात को LG इंतजामिया के साथ उठाने की यकीन दहानी कराई। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा भी मौजूद थे। मेरी तरफ से भी कुछ बातें हुई। स्पेशली मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो एक औरत को 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करने की वो है थोड़ा कम होना चाहिए। पॉपुलेशन भी कंट्रोल होना चाहिए और औरतों का जो तंदुरुस्ती है, हेल्थ है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बेनिफिशरीज से मिलना चाह रही थी, कुछ पंच सरपंचों से, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ की औरतों से उनकी प्रॉब्लम सुनना चाह रही थी और सब डिस्ट्रिक्ट के जितने ऑफिशियल्स थे उनसे भी बातचीत की, स्कीम्स किस तरह चला रहे हैं। वुमेन कॉलेज की बात रेस करी, एक पुलिस स्टेशन वुमेन थाने की बात करी कि वहाँ होना चाहिए, 1-2 चीज़ें डिमांड करी और एक स्किल सेंटर की बात हुई कि स्किल सेंटर होना चाहिए। लद्दाख के नुब्रा के बुगदान गांव की सड़क खस्ताहाल है।
मकामी लोगों का कहना है कि सड़क 2004 में बनाई गई थी, सड़क पर पानी जमा हो गया है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म धूल और कीचड़ से खराब होते हैं। लद्दाख में तो क्या आप कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? यहाँ पे शायद कई सालों से मुझे लग रहा है रोड मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैडम, आप न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गांव में आके हमारे दुख दर्द सुनते हैं आप लोग। हमारे इस दूर दराज इलाके से यहाँ का जो हालात है वो आगे तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ का जो रोड है जी, ये बहुत ही मुश्किल है। इतना टूरिस्ट चलता है यहाँ पर और यहाँ से इतना धूल उड़ता है कि ये बच्चे लोग स्कूल जाते टाइम हमें बच्चे दिखाई नहीं देता धूल की वजह से। तो यहाँ बहुत मुश्किल है जी। और यहाँ के जो साइड में जो घर हैं उनमें जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनका दमे की बीमारी बहुत सारे आए कि इस मिट्टी की वजह से। तो यहाँ पे लगभग कितने साल होगा जी, ये 2004 में एक बार इसको तरकोल लगाया था, जो गिरिफ के लेबर लोगों ने अपने हाथों से तरकोल लगाया था। उसके बाद 2004 के बाद बिल्कुल यहाँ पे तरकोल लगा ही नहीं। लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर जो है बिल्कुल एक बार जो जैसे कि इन्होंने कहा कि गिरिफ के लेबरों के हाथों से एक बार किया हुआ, इन्होंने तरकोल किया था। उसके बाद अभी ऐसे पड़े हैं, देखो जी कितना गंदा, कितना धूल उठता है। अब इन्होंने कहा बच्चों की सेहत पर, बुजुर्गों की सेहत पर, और इसके अलावा सारे घरों में जो दुकानदार बेचारे वो सामान रखे हुए साइड में, उनके सामान जो है 10-15 दिन के बाद बिल्कुल खाने पीने के लायक नहीं रहती है। इसलिए हमारा बहुत बड़ा मुश्किल है। आपके न्यूज़ 18 के द्वारा हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस गाँव के अंदर जो चलने वाली रोड को मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी इसको न करवाएं। तो हमारे गांव से पहले जो रोड आता है वो भी बहुत ही अच्छा रोड है, और हमारे गांव से जो बाद में आता है वो भी बहुत अच्छे है। बीच में हमारे गांव के बीच में ऐसे रोड है, ये बतने इसी तरह रखा हुआ है। छोटा सा गाँव है, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाता हूँ। बच्चों को चलने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे रोड की वजह से पानी भी रोड पे भर जाता है। तो गिरी वालों ने इस रोड का मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल नहीं रखा है। तो मैं आगे भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस रोड के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन्हें भी पानी भरे हैं, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है और ये बहुत सारे खराब रोड है। इसमें कम से कम गिरी वालों ने 500,000 सीमेंट बैग की जगह पे इसमें 10-100 बैग इसमें डाला है, और बाकी जो है सीमेंट जो है बेच के ऐसे खराब जो नहर यहाँ रोड की साइड से बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रोड पूरा हर जगह पे गड्ढा भरा हुआ है और गड्ढों में पानी है। यहाँ पे ऊपर से पानी आता है जो कि पूरा गड्ढों में भर जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो जिनके घर जस्ट रोड के बगल में है उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उनके पूरे किचन तक, चाहे रूम तक उनके धूल मिट्टी चला जाता है, बरामदे तक पूरा धूल मिट्टी चला जाता है। वो सारा चीजें इस रोड की वजह से होता है। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि 2004 में एक बार ये रोड बनवाया गया था, वो भी गिरिफ लेबर के हाथों से। उस टाइम भी यहाँ पे रोड बनाया गया था। उसके बाद से आप देखोगे बोगदान से उस साइड जाओगे या बोगदान से वापस डिस्किट साइड जाओगे, हर जगह पे तरकोल से रोड बना हुआ है। और इसी के साथ साथ बनी रही है बोगदान से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। इस दौरान इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू में बनेगा नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे शिलान्यास। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी, देश भर से जम्मू पहुंच रहे यात्री, 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से किया मॉक ड्रिल, सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला किया गया रवाना। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। न्यू मिलेनियम चाइल्ड्स स्कूल ने फ्लेक्स स्कूल ऑफ एजुकेशन ननगरिथम मगरबी बंगाल के ताउन से तमाम तालीम के लिए प्रोग्राम के तहत 6वीं क्लास से 10वीं क्लास के लिए तसव्वुराती साइंस और रियाजी पर असातिज़ा की तरबेती वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ। लेह जिला के मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा बशमूल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा ने 5 रोज़ा वर्कशॉप में हिस्सा लिया। जदीद तदरीसी तरीक़ों में अपनी महारत रखने वाले असातिज़ा की रहनुमाई ननगरिथम के फ्लेक्स स्कूल ऑफ एजुकेशन के मारूफ मौल्लिमीन की एक टीम ने की। वर्कशॉप का मकसद असातिज़ा को रियाजी, तिबियात और केमिस्ट्री के लिए जदीद तदरीसी तरीक़ों में बाख्तियार बनाना और तरबियत देना था। डिविजनल कमिश्नर लद्दाख स्वागत बिस्वास इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे।
उन्होंने साइंस और रियाजी के मज़ामीन की अहमियत को उजागर किया। वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को असनाद से नवाजा गया। Essentially, we are empowering and training a lot of teachers from both private and government schools. Essentially, we covered 3 topics: mathematics, physics and chemistry. In mathematics, you cannot of course cover all topics in 5 days, but we have taken few topics just to show how these things are done so that the children learn it conceptually so they'll never forget. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश आम लोगों और मरीजों की शिकायत खुद सुन रही हैं ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने को यकीनी बनाया जा सके। लोग डॉक्टर पूजा के इस इक़दाम की सराहना कर रहे हैं। आप देखिए आतिफ लोन की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है। इन मसाइल से इंतजामिया को आगाह करने के लिए कोई मौसर निजाम न होने से उनका निपटारा नहीं होता और मसाइल जूं के तूं रहते हैं। लेकिन जीएमसी डोडा में बेहतर इलाज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश ने काबिल सताइश पहल की है। डॉक्टर पूजा ने अस्पताल में एक शिकायत सेल शुरू किया है और वो शख्सी तौर पर लोगों के मसाइल और शिकायत सुन रही हैं और उनके हल के लिए इक़दाम कर रही हैं। जो शिकायत मैं सुन रही हूँ वो शिकायत यही है कि हमारे जो स्टाफ है उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है। तो मैंने अपने स्टाफ को, वो अपने कुछ अपनी परेशानियां लेके मेरे पास आए थे, तो आज मैंने उनको समझाया है। मैंने उनको ये बोला है कि ये देखिए, हॉस्पिटल कोई भी खुशी से नहीं आता है। जो परेशान होगा वो तो पेशेंट तो परेशान होगा ही और अटेंडेंट उससे भी ज्यादा परेशान होंगे। तो कभी भी आप उनके साथ रूड बिहेवियर करोगे तो उससे पेशेंट की को आप क्या करोगे, उसके अटेंडेंट उससे क्या होता है कि ज्यादा वो क्योंकि परेशानी में ऑलरेडी होते हैं, उनके साथ रूड बिहेवियर करोगे तो वो ज्यादा और हाइपर हो जाएंगे, फिर लड़ाई का मसले पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। तो बहुत कुछ देखने में आया है। अब समझाया है, अब इनकी काउंसलिंग करना जरूरी है। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता देखूंगी, मैं शिकायत सुनूंगी और कहीं पे ऐसा मेरा कोई स्टाफ ऐसे गलत मिसबिहेव करता है मेरे किसी पेशेंट के साथ या उनके अटेंडेंट्स के साथ, तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी उसके। लोगों ने डॉक्टर पूजा के इस इक़दाम की सराहना की है। जिस तरह से इनके हम काम करने का तरीका है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी तरह से अपना यहाँ पर पैर जमाएगी और काम होगा और मुश्किलात का अजाला होगा। और देखिए, बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव है। जहाँ तक अगर देखें कि मतलब एक बड़े ऑफिसर का जनरल पब्लिक के साथ इस तरह से इंटरेक्ट होना एक बहुत अच्छा, और मैं पर्सनली इसको अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो है इस तरह से पब्लिक को अपनी ग्रीवेंसेस रखने का मौका दिया और साथ में ना सिर्फ ग्रीवेंसेस बल्कि अगर कुछ सजेशंस भी मतलब अब जनरल पब्लिक देना चाहती है तो वो दे सकते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो जीएमसी का स्टाफ है, यहाँ प्रॉपर उनको ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि वो इजीली हमें पहचाना जाए कि हमें किससे कनेक्ट होना है, किससे बातचीत करनी है। तो ये ग्रीवेंसेस पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए ताकि इनकी जो ग्रीवेंसेस होगी पब्लिक की वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे। डॉक्टर पूजा सनीचर की सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुद जीएमसी डोडा में लोगों की शिकायत सुन रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि शिकायत का अजाला किया जाएगा और लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। बैठती हैं, वो मेरे पास आएंगे, वो अपनी परेशानी जो नहीं डिस्कस कर सकते हैं या वो इलाज करके चले जाते हैं और सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो वो आके एटलीस्ट मेरे साथ बात करेंगे तो मुझे अपनी परेशानियां बताएंगे। तो मेरे को लगता है कि सुधार होना चाहिए, मेरे हिसाब से सुधार होना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा एकदम से नहीं होगा, ये ग्रेजुअल होगा, पर डेफिनेटली होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा विमेश यहाँ की आम जनता और यहाँ के पेशेंट की ग्रीवेंसेस को सुनेगी ताकि यहाँ पर जितने भी लोग अपना इलाज कराने के लिए आए उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। उम्मीद करते हैं कि लोगों की यहाँ पर जितने भी ग्रीवेंसेस जीएमसी मैनेजमेंट के सामने रखी जाएंगी उन्हें फौरी तौर पर हल किया जा सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन।